इतनी बढ़िया पीपीटी लेके आया हूँ, इतनी बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कुछ वॉल्यूम्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखो टाइडल वॉल्यूम में क्या लिखा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो हम एयर जो है इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। 500 ml। अब ये 6000 कैसे लिखा है भाई? तो 12 से 16 बार जो है सांस लेते हैं, तो अगर 12 से 500 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 6000। ठीक है। और अगर 12 को ही 16 को मतलब 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 आ जाएगा। तो इसीलिए 8000 टू 6000 ml पर मिनट। ठीक है, ये हो गया टाइटल वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब समझ रहे हैं कि सांस ले ली नॉर्मल, उसके बाद खींच के जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं, उसमें जो एयर आती है उसको बोलते हैं आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000। उसके बाद आता है ईआरवी। जैसे फोर्सफुल इंस्पिरेशन आता है, ऐसे ही सांस छोड़ने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी कुछ एयर हमारी अंदर रह जाती है बच्चों, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml, जो बाहर नहीं आती है। चलिए, पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब इससे क्या होता है, इससे और कई सारे वॉल्यूम्स बन सकते हैं। जैसे कि पहली देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल इंस्पिरेशन यानी टीवी प्लस आईआरवी बना देगा क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी एक्सपिरेशन कर सकते हैं? तो टीवी तो एक्सपायर करेंगे ही करेंगे, साथ में ईआरवी भी एक्सपायर करेंगे। ठीक है, तो बनता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें आता है टीवी प्लस आईआरवी। इजी। एफआरसी। अब आता है एक एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करा लेकिन बचा है भी क्या? ईआरवी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके ईआरवी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बचा हुआ है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो लॉक रहता है लंग्स में, कभी बाहर नहीं आता। तो ईआरवी प्लस आरवी से मिलके बनता है एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यू कैन नेवर ब्रीथ आउट द आरवी, इट इज परमानेंटली लॉक्ड इन द लंग्स। ठीक है, आरवी को कभी आप बाहर नहीं कर सकते हैं। दो और बच्चों कैपेसिटी आती है, एक आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन फोर्स यानी ईआरवी बाहर जो है कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम कितना इनटेक कर सकते हैं एयर का? तो देखो, वो जो ईआरवी एक्सपायरेशन कर दिया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन बाहर कर दिया। ठीक है, अब जब वापस से हम सांस खींचेंगे तो ईआरवी खींचेंगे वापस। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम खींचेंगे और फोर्सफुल इंस्पिरेशन वाली आईआरवी खींचेंगे, तो टोटल क्या हो गई? वाइटल कैपेसिटी। अब जब इसी में रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो वो हो जाएगी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये एक स्क्रीनशॉट लिया। टीवी कितनी होती है? 500 ml। आईआरवी कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। ईआरवी कितनी होती है? 1000 से 1100। और आरवी होती है 1100 से 1200। इसी ध्यान रखिएगा, 1000 से 1100 है और ये 1100 से 1200 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी से, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरवी से, एफआरसी मतलब ईआरवी प्लस आरवी, वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम आईआरवी और ईआरवी, और टोटल कैपेसिटी ये वही बात है। देखिए, टोटल कैपेसिटी को क्या लिख दिया? वीसी लिख दिया क्या? ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इसी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो टोटल कैपेसिटी बन जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कौन सी वॉल्यूम रह जाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर रह जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कैसे बनती है? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ऑप्शन सी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्लूड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड अदर वॉल्यूम दैट कैन नेवर बी ब्रेथ आउट। अच्छा, तो एफआरसी में कह रहा है कौन सा वॉल्यूम होता है जो बाहर नहीं आता है? तो एफआरसी बनता है ईआरवी प्लस आरवी से। ईआरवी लिखा है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बता रहा है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
which capacity represent the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration। पूरी तरीके से इंस्पायर कर लिया है तो टोटल हमारे अंदर क्या क्या आ गया है भाई, आरवी तो पहले से था ही, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया है यानी टीवी प्लस टीवी भी आ गया, आईआरवी भी आ गया, ईआरवी भी आ गया, आरवी था ही, तो हमारा आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, ये था, देखिए क्विक रिवीजन हो गया आपके नीट 2026 के लिए। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आना है आपके 2026 में। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।